दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, उस संविधान दिवस के अवसर पे महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के कोने कोने से आए हुए जजों, प्रधानमंत्री, देश के विधि मंत्री और तमाम कानूनविदों के सामने उन्होंने अपनी एक बात रखी। और इस बात पे अब डिबेट हो रही है कि उन्होंने ये बात रखी, और उन्होंने जब ये बातें रखी तो बड़े ही सरल संक्षिप्त तरीके से उन्होंने ये बात कही, और कुछ बातें उन्होंने इशारों में कहीं कि देखिए हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, क्योंकि हम जो है एक संवैधानिक पद पर हैं। हमें जो है जो चीज कहना चाहिए मैं कह दी, लेकिन जो चीज मैं नहीं कह रही हूं उसे भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते उन्होंने जो बातें कही, उस बात पे हम लोग भी थोड़े से प्रकाश डालें कि आखिर उन्होंने क्या कहा। देखिए, राष्ट्रपति महोदया जो है बार बार एक शब्द का यूज कर रही थी कि भाग्य से हमें ये चीजें मिला। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन शब्दों में उनकी पीड़ा झलक रही थी, क्योंकि वो जिस समुदाय से आती हैं, जिस एरिया से आती हैं, वह समुदाय आज भी स्वतंत्रता के 75 साल के बाद आज भी शिक्षा के दृष्टि से या संसाधनों की दृष्टि से वह पिछड़ेपन का शिकार है, पिछड़ा हुआ है। इन्हीं शब्द मुद्दों को लेकर के राष्ट्रपति महोदया जो है बार बार बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं उड़ीसा से विधायक बनी तो कहीं कि हमें जो है गृह मंत्रालय का जो स्टैंडिंग कमेटी है, उस कमेटी में एक सदस्य बना करके भेजा गया, और इसके नाते जो है उड़ीसा के जेलों में जा करके मुझे सर्वे करने का मौका मिला। और उन्होंने कही कि मैं इसलिए भी गई कि मैं चाहती थी कि वहां जा करके उनकी समस्याओं को नजदीक से देखूं, सोचूं, समझूं। उन्होंने एक बात कही कि देखिए, जब मैं उड़ीसा के जेलों में गई, मैंने वहां देखा कि अधिकांश ऐसे लोग थे जिनको किसी छोटे छोटे अपराध में उनको क्या कर दिया गया था, दंडित कर दिया गया था, और वो सालों साल से जेलों में सड़ रहे थे। आज की जो सरकारें हैं जेल बनाते चली जा रही हैं। कई सारे जेल, हर जेल एक दूसरे जगह जेल का निर्माण हो रहा है। उस पे उन्होंने सख्त टिप्पणी की। कहीं उनका कहने का मतलब ये था कि हम जो है एक आजाद देश में रह रहे हैं, और यहाँ के सभी नागरिक जो हैं हमारे नागरिक हैं। जैसे हमारे देश के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, जिस तरह से हम लोग सैकड़ों वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी झेले थे, उस गुलामी से हम लोग निकल चुके हैं। आज जो है जो जेल में बंद है, तो उस समय की जो समस्या थी, हम लोग जब उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, अपनी मांग को लेकर के आवाज उठाते थे, कोई बात रखते थे, तो हमारे लोगों को जेल में भर दिया जाता था, ठूस दिया जाता था, और वो साले साल जेलों में सड़ते रहते थे। लेकिन आज जो है क्या जरूरत पड़ गई कि आज भी जो है बड़े पैमाने पर लोग हमारे जेलों में 10 साल 20 साल से सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। और उन्होंने मुख्य फोकस इस पे डाला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी छोटे छोटे अपराध में, जैसे किसी ने किसी की छोटी सी चोरी कर ली, या किसी ने किसी छोटे से ऐसे अपराध में जिसके लिए कि उनको जो है मुश्किलन 1 से 2 साल या 2 से 3 महीने के अंदर बेल मिल जानी चाहिए, ऐसे भी लोग 10-10 साल से जेलों में सड़ रहे हैं। आखिर कारण क्या है? उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए, जब मैं इस चीज का सर्वे किया तो मुझे लगा कि जो लोग जेल में चले गए हैं, उनके परिवार के लोग, यानी उनके परिवार के पास जो है इतनी इनकम नहीं है कि वह जो है बड़े बड़े वकीलों की फीस को
पे कर सके। और उन्होंने 3 शब्द कहा कि देखिए, हम लोग टीचर्स, डॉक्टर्स और लॉयर्स, इन तीनों को भगवान मानते हैं, लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को भगवान मानते थे, यानी मानते हैं और थे में उन्होंने अंतर कर दिया। इसके पीछे का दर्द उनका था कि आज भी हम देखेंगे कि जाइए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में आम व्यक्ति जो है अपना इलाज नहीं करा सकता। एक सामान्य व्यक्ति यदि गलती से प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया, आज उसकी किडनियां जो है बिक जाएंगी, पूरे परिवार जो है गरीबी के दलदल में फंस जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम मानते थे, लेकिन टीचर्स और लॉयर्स के लिए आज भी उन्होंने कहा कि हम मानते हैं। इन 2 शब्दों में उन्होंने बड़े ही मार्मिक तरीके से अंतर कर दिया, यानी राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पे उन्होंने एक कटाक्ष किया कि राज्य का कर्तव्य यह है कि वह अपने लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, यानी जो है हॉस्पिटल जो है राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को कम से कम पैसे पर उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को अपना परिवार, घर या अपनी जायदाद को न बेचना पड़े, अपनी शरीर को न बेचना पड़े, ये राज्य का कर्तव्य है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये लोग हैं ये क्या होते हैं कि इनको जेलों में डाल दिया जाता है, सालों साल तक सड़ते रहते हैं और इनको कोई छुड़ाने तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि न्यायपालिका का खर्च इतना है कि जब जैसे ही व्यक्ति वहां जाता है अपने आस को लेकर के, यानी उनका तर्क था, हमेशा था कि इन तीनों के पास व्यक्ति तभी जाता है जब किसी समस्या में फंसा रहता है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही इन व्यक्तियों के पास जाता है तो उसको ये उम्मीद भरा होता है कि जब हम जाएंगे तो यहां हमारी समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। लेकिन वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि इनकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि वो सोच करके भी यहां नहीं जा पाता। और ऐसे स्थिति में ये लोग जेल में जो है सालों साल सड़ते रहते हैं। इन्होंने एक बात कही कि देखिए, जब मैं उड़ीसा में ये काम सौंपा गया, मैंने रिपोर्ट दिया, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जिसे कि मैं उस पर कुछ वर्क कर सकूं। लेकिन उन्होंने फिर दूसरा वर्ड यूज किया कि भाग्य से जब मुझे राज्यपाल बनाया गया झारखंड का, और जब झारखंड की मैं राज्यपाल बनी तो वहां के चीफ जस्टिस और तमाम ऐसे लोगों को बुलाया और बुला करके इस पे वर्क करने का निर्देश दिया और उसके सकारात्मक परिणाम भी निकले। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं एक झारखंड लेवल पर इस इनिशिएटिव को लिया और वहां कुछ सुधार लाया जितना मुझे टाइम मिला। लेकिन आज मैं जिस मंच से कह रही हूं या जिस मंच से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हूं, वह मंच जो है राष्ट्रीय मंच है। यहां पे हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देश के विधि मंत्री बैठे हुए हैं, तमाम जो हमारे न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश बैठे हुए हैं। मैं उन सब से ये अपेक्षा करती हूं कि आप लोग जो है इस मुद्दे को समझें और इसको सुलझाने के लिए वर्क करें, क्योंकि जो ये लोग आज जेल में सड़ रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा परिवार, उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने एक दूसरा शब्द कहा कि इससे बड़े बड़े अपराध करके पैसे वाले रोड पर घूम रहे हैं, यानी उनका यह भी तर्क था कि इससे कई गुना बड़े अपराधी जो हैं रोड पे पैसे के बल पे घूम रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी आज भी पैसे के अभाव में न्याय से वंचित हो जा रहा है। ऐसे लोगों को हम कैसे न्याय दिलाएं या इनके मौलिक अधिकारों का हनन करके
हम सालों साल जेल में बंद रखेंगे और नए नए जेल का निर्माण करते जाएंगे? क्या यही एक लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है? क्या यही एक वेलफेयर स्टेट है? उन्होंने कहा कि नहीं, एक वेलफेयर स्टेट का कर्तव्य है कि वह अपने हर नागरिक को एक सुसभ्य नागरिक बनाए, और इसके लिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए वह हर सुविधा उपलब्ध कराए जिससे कि वह एक बेहतर नागरिक बन सके। यदि हमारे देश का नागरिक कोई भटका हुआ है तो इसके लिए भी राज्य का कर्तव्य है कि उसके लिए मेंटर नियुक्त करे, उसका जो है किस तरह से माइंड वॉश किया जाए इसके लिए व्यवस्था करे, न कि उसको सालों साल तक जेल में डाल करके और उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है राज्य के लिए एसेट है और इसे हमें बचा करके रखना है। इन्हीं सारी मुद्दों को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने रखा और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम संवैधानिक मूल्यों से बंधे हुए हैं, हम कुछ बातें आपके सामने रखे, लेकिन कुछ बातें जो हम नहीं रख करके जा रहे हैं उन्हें भी आप लोगों को देखना है। और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां पे विधायिका के लोग भी बैठे हैं, कार्यपालिका के लोग बैठे हैं और न्यायपालिका के लोग बैठे हैं, और यदि ये सारे लोग मिल करके एक साथ वर्क इन मुद्दों पे करें तो ये कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिससे कि हम इसे सुधार नहीं सकते, इसको जो है हल नहीं कर सकते। यानी उनका जो इशारा था वो क्लियर कट था कि हमारे यहां आज भी जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, आज भी इन सुविधाओं से आजादी के 75 साल के बाद भी इन सब सुविधाओं से वो क्या हो रहा है, वंचित हो रहा है। यानी हम संविधान दिवस जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया, उसके उपलक्ष्य में हम संविधान को क्या कर रहे हैं, इस संविधान दिवस को तो मना रहे हैं, लेकिन क्या जो हमने अपने नागरिकों को संवैधानिक मूल्य दिए, क्या उस मूल्य पे हमारा राज्य खरा उतर रहा है? यदि इतने दिनों के बाद भी इस मुद्दों पर डिबेट हो रहा है तो यहां बैठे हुए उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस पे विचार करे और इस पे डिबेट होना चाहिए। यही था महामहिम राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का उद्बोधन। आशा है कि आप लोगों को इस बात की जो जानकारी है आप लोगों तक हमारे माध्यम से भी पहुंचे कि वो अपनी पीड़ा जो है क्यों कहना चाहती थी, और यह जो है पूरे देश में एक डिबेट का मुद्दा बनना चाहिए, ये हम लोगों की भी पहल होनी चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो हैं इस मुद्दों को समझें, अपनी बात रखें, कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव दें, जिससे कि अधिक से अधिक जो है हमारी बात आप लोगों के बीचों तक पहुंचे, और इसी तरह के तमाम मुद्दों के साथ हम जो है आते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। बातें यदि अच्छी लगती हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हो तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और हाँ, एक विशेष सूचना, हम लोग जो हैं बीपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चला रहे हैं अभिराज आईएएस रांची के सेंटर पे, और हमारे बच्चे जो हैं आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे रहे हैं। हम लोग जेएसएससी का भी टेस्ट चला रहे हैं, क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं। यदि आप इच्छुक हों तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं, आ करके टेस्ट दे सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।